हेलो बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि अतिलघुत्तरीय प्रश्न ही बच्चों हम इस समय पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपातकाल लागू करने से हमें क्या सीख मिलती है। आपात बच्चों जानते हो, आफत जैसे देश पर आफत आ जाना। आपात जानते हो 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ये आपात होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो है उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो, आपातकाल लागू करने से भारतीय लोकतंत्र की बहुत सी कमियां एवं विशेषताएं प्रदर्शित हुई। जैसे भारत से बच्चों लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षक है। न्यायपालिका क्या करती है? न्याय करती है। आपातकाल मनमानी पूर्ण किसी एक व्यक्ति की सनक के आधार पर नहीं लग सकता। इसके लिए मंत्रिपरिषद की जो है आपातकाल की घोषणा का परामर्श लिखित रूप में राष्ट्रपति को देना होगा। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद सलाह का काम नहीं हो सकता बिना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मार्च 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों ने लोकसभा में कितनी सीटें जीती थी? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, वर्ष 1975 की इंदिरा गांधी की नीतियों के विरुद्ध, इंदिरा गांधी क्या थी? हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो 1975 की इंदिरा गांधी की नीतियों के विरुद्ध आपातकाल खत्म होने के बाद वर्ष 1977 में आम चुनाव हुए था। इस आम चुनाव में जनता पार्टी एवं उसके सहयोगी दलों को 542 सीटों में से तीन सीटें प्राप्त हुई थी। 295 सीटें प्राप्त करने वाली जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अन्य सहयोगी दलों को जो है 45 सीटें प्राप्त हुई थी। जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। जयप्रकाश नारायण ने जनता दल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में बाबू जगजीवन राम द्वारा निर्मित कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी भी जो है जनता दल में शामिल हो गई। न्यायपालिका और सरकार के बीच किन संवैधानिक मुद्दों पर तनाव उत्पन्न हुए? अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका और सरकार के बीच किन संवैधानिक मुद्दों पर तनाव जो है उत्पन्न हुए थे? तो बच्चों, न्यायपालिका और सरकार के बीच निम्न संवैधानिक मुद्दों पर तनाव उत्पन्न हुए थे। जब निम्न आ जाए तो नंबर 1, क्या संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? नंबर 2, क्या संसद में संपत्ति के अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार है? क्या संसद को मौलिक अधिकारों के ऊपर निर्देशक तत्वों की जो है वरीयता देने की शक्ति है? क्या संसद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वास्तविकता की अवहेलना कर सकती है? आपातकाल में आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी? अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल में आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी? तो वर्ष 1971-75 आपातकाल के काल में सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। खाद्यान्न में कमी, खाद्यान्न में जैसे बच्चों गेहूँ हो गया, चावल हो गया, खाद्यान्न होता है। खाद्यान्न में कमी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो है दरें ऊंची थी। बेरोजगारी की ऊंची दर, महंगाई दर में भी वृद्धि, साथ ही राजनीतिक प्रतिरोध सख्त था। आपातकाल के दौरान गुजरात में आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान गुजरात में आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो जनवरी 1974 में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न वस्तुओं, तेल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं भ्रष्टाचार के कारण जो है सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नक्सलवादी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया है। अथवा करके देखिए बच्चों, नक्सलवादी आंदोलन को किस राजनीतिक दल से जोड़ा गया है? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के क्षेत्र में किसानों द्वारा विद्रोह किया गया, जिसका नेतृत्व बच्चों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय लोगों के द्वारा जो है किया गया था। नक्सलवादी क्षेत्र से इस आंदोलन के शुरू होने के कारण इसे जो है नक्सलवादी आंदोलन कहा जाता है। 4 मजूमदार कौन थे? अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, परीक्षाओं में पूछा गया है, 2024 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस है। देखो बच्चों, 4 मजूमदार कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे। ये नक्सलवादी आंदोलन के नेता थे। इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व तेभागा आंदोलन में भी भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
मोस्ट इम्पोर्टेंस है, पूछा गया परीक्षाओं में। सूचना के अधिकार संबंधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, अथवा सूचना का अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया है। देखो बच्चों, सूचना का अधिकार आंदोलन जन आंदोलन की सफलता को प्रदर्शित करता है। सूचना के अधिकार संबंधी आंदोलन की शुरुआत 1990 में राजस्थान के अत्यंत पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील से हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया था। नेतृत्व मीन्स होता है बच्चों अगुवाई। स्वयंसेवी संगठनों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि स्वयंसेवी संगठनों की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी। तो स्वयंसेवी संगठनों की शुरुआत बच्चों मध्य वर्ग के युवाओं ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के लिए रचनात्मक कार्यक्रम करने के लिए की। स्वयंसेवी संगठन राजनीति एवं चुनाव इत्यादि से स्वयं को अलग रखते हैं। इसी कारण इन संगठनों को जो है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भी कहा जाता है। ये संगठन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राजनीति में 1990 के दशक को किन कारणों से बदलाव का दशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में बच्चों 1990 के दशक को किन कारणों से बदलाव का दशक कहा जाता है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, वर्ष 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या 157 पर सिमटना तथा भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति के फलस्वरूप राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन की सरकार ने मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू कर दिया। देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण व्यवस्था लागू हो गई, जिससे आर्थिक सुधार में राज्य की भूमिका कम कर दी गई। इसलिए बच्चों 1990 के दशक को बदलाव का कारण माना जाता है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहो, कोई ऊब नहीं आनी चाहिए। मस्त होकर पढ़ो। तो ज़िंदगी में देखो पढ़ाई मस्त होकर पढ़ो, एकदम कोई टेंशन लेकर पढ़ चलोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। भारतीय राजनीति में बदलाव के क्या परिणाम हुए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में बदलाव के क्या परिणाम हुए। तो 1989 और 1990 का दशक में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिससे कई नई राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। जैसे वर्ष 1970 में बीएमसी का गठन, राजनीति की शुरुआत, पिछड़े वर्गों को आरक्षण, उदारीकरण की जो है शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एप्लाइज फेडरेशन के संस्थापक कौन थे। इसमें कौन सा राजनीतिक दल उभरा। तो बैकवर्ड जो पिछड़े वर्ग से संबंधित है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाइज फेडरेशन के संस्थापक काशीराम थे। वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और वर्ष 1989 के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में विजय प्राप्त कर बसपा एक बड़े दल के रूप में जो है उभरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गठबंधन की राजनीति ने क्षेत्रीय दलों को उभारने में सहायता कैसे की। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, वर्ष 1989-90 के दौरान गठबंधन सरकारों को जो दौर प्रारंभ हुआ, उसने गठबंधन की राजनीति के अंतर्गत विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों एवं राजनीतिक आंदोलनों को उभारने के लिए एक मंच प्रदान किया। गठबंधन की राजनीति के समय अन्य पिछड़े वर्ग के उदय के कौन से कारण थे। अन्य पिछड़ा वर्ग बोले तो भैया देखो बच्चों, अन्य पिछड़ा वर्ग बोले तो ओबीसी जिसे कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। तो गठबंधन की राजनीति के समय पिछड़े वर्ग के उदय के कौन से कारण थे। तो बच्चों उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, गठबंधन की राजनीतिक दौर में ही अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उद्भव हुआ। यह वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति से अलग श्रेणी थी। अन्य पिछड़ा वर्ग पर जनता पार्टी, भारतीय क्रांति दल एवं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जो है स्पष्ट प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत था। जनता पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इस वर्ग के और निकट जो है आई।